25 बड़ा भारी पड़ने जा रहा है चिराग पासवान को। और अब देखिएगा, और ये बात हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का रवैया चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान ने अपनाया है, छात्र नहीं बख्शने जा रहे हैं। बिहार में बीपीएससी में लाठीचार्ज हुआ, बिहार में कई छात्र जो हैं वो पीएमसीएच पहुंचे, बिहार में री एग्जाम को लेकर एक पूरा सत्याग्रह आंदोलन। लेकिन इसमें चिराग कहां थे, ये सवाल हम पूछने आए हैं कि फूड प्रोसेसिंग विभाग के ये मंत्री हैं साहब, क्या क्या डिंग हाका गया था, क्या क्या लंबे लंबे दावे किए गए थे कि बिहार में ये फैक्ट्री लगा देंगे, बिहार में केला उद्योग हम सेटल कर देंगे, हाजीपुर से सांसद हैं तो चीनी मिल खुलवा देंगे गोपालगंज में, और क्या क्या बड़ी बड़ी बातें की गई थी। तो अब किस बात का नीतीश कुमार पर बोलना, तो यही चिराग पासवान थे जिन्होंने इतिहास में सबसे अधिक अगर नीतीश कुमार पर किसी ने तीखा हमला किया तो यही चिराग पासवान, आपको अगर याद होगा। लेकिन अब चूंकि गठबंधन है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में आपसे हम पहले कुछ सवाल पूछना चाहेंगे और उस सवालों का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि पूरे वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बिहार के जो युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, जो पलायन का दंश झेलते हैं, जो बेरोजगारी का दंश झेलते हैं, उन्हीं के मुद्दों पर हम बात करने आए हैं। अब हमारा सवाल सुनिए। हमारा सवाल आपसे वीडियो की शुरुआत में ये है कि बिहार में कोई भी युवा नेता है, चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, आपने उनको किन मुद्दों पर वोट किया था? चिराग पासवान जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का डंका पीटते रहते हैं घूम घूम कर, चुनाव के समय तो खूब इस बात को उठाया जा रहा था, क्या मतलब है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का? और ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, और आपको हम इस वीडियो में एक तस्वीर दिखाएंगे चिराग पासवान की। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा कि किन मुद्दों पर वोट मांगने आए थे और क्या ये नेता उन मुद्दों पर अब काम कर रहे हैं? क्या चिराग पासवान जो फूड प्रोसेसिंग विभाग के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र में, क्या कर रहे हैं बिहार के युवाओं के लिए? चलिए जवाब आप दीजिएगा। अब हमारा पूरा चर्चा आप सुनिए, लेकिन उससे पहले आपको हम एक वीडियो दिखाना चाहेंगे कि चिराग पासवान इन दिनों कर क्या रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए अपने स्क्रीन पर। नाच रहे हैं चिराग पासवान। क्यों नाच रहे हैं भाई? लोहरी का त्यौहार चल रहा है और इनका जो ममहर है, मतलब जो ननिहाल है, वो पंजाब साइड में है, तो वहाँ पर ये त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए, पारिवारिक त्यौहार है, हम भी शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। लेकिन ये नाच हमारा दिखाने का उद्देश्य क्या है? हमारा कोई कटाक्ष करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये हमें समझना होगा कि बीते 20 दिनों से जो चिराग पासवान भारत से गायब थे, पेरिस और अमेरिका के निजी यात्रा पर गए हुए थे, बिहार में क्या क्या घटना घटी। बिहार में बीपीएससी में लाठीचार्ज हुआ, बिहार में कई छात्र जो हैं वो पीएमसीएच पहुंचे, बिहार में री एग्जाम को लेकर एक पूरा सत्याग्रह आंदोलन बनते हुए बिहार ने देखा है कि इतिहास बिहार ने रचा है। अभी तक कोई उसका मतलब जो कहते हैं ना कि एक्सक्यूजन जो होना, मतलब जो कोई परिणाम तक ये आंदोलन पहुंचे, वैसा दिख नहीं रहा है। बीपीएससी तो अड़ी हुई है, लेकिन इसमें चिराग कहां थे, ये सवाल हम पूछने आए हैं। देखिए, चिराग पासवान बड़े बड़े दावे करते हैं, अच्छा बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक बहुत अच्छे ओरेटर हैं, स्पीकर हैं, इन सब बातों से हम सहमत हैं। लेकिन हमारा सवाल यह है कि चिराग पासवान जो है वो क्या केंद्र में मंत्री सिर्फ ऐश मौज करने के लिए बने हैं? देखिए, इन शब्दों पे आप गौर कीजिएगा। और हम क्यों कह रहे हैं बिहार सरकार तो जो कर रही है बिहारी छात्रों के साथ कर ही रही है। ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बना। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और देश के बड़े बड़े नेताओं ने बीपीएससी को ट्वीट किया, एक्स पर लिखा, सोशल मीडिया पर लिखा, इंटरनेशनली ये खबर ट्रेंड किया, भारत के बाहर अमेरिका तक में इस खबर को प्राथमिकता दी गई कि बिहार में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। मतलब आंदोलन तो बड़ा था, लेकिन इस पूरे आंदोलन से अगर सबसे कोई दूरी बनाकर कोई नेता रखा तो वो नेता चिराग पासवान थे। हालांकि वो भारत लौट आए नए साल के बाद, लेकिन नए साल मनाने के बाद, लेकिन उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों का सूद लेना का कोई महत्व नहीं समझा। देखिए, 2024 दोस्तों, सबसे मैंने बार बार कहता हूं इस बात को, मैं कहता हूं कि 2024 अगर सबसे अच्छा भारत की राजनीति में किसी नेता के लिए रहा तो वो चिराग पासवान थे। 3 सालों का जो उनका मेहनत था 2021 में, 22 में और 23 में, उसका फल उनको मिला है। पिता की विरासत वापस मिल गई, सीट वापस मिल गई, चाचा से बदला पूरा हो गया, केंद्र में मंत्री बन गए, 5 सांसद जिता लिए, सब कुछ हो गया। लेकिन 25 बड़ा भारी पड़ने जा रहा है चिराग पासवान को। और अब देखिएगा, और ये बात हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का रवैया चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान ने अपनाया है, छात्र नहीं बख्शने जा रहे हैं। ये आप लिख कर ले लीजिए, छात्र नहीं बख्शने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब मुद्दा आया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि दलितों में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, यानी
सब कोटा लाने की बात की गई थी, दलितों में क्रीमी लेयर को छांटने की बात कही गई थी। उस समय तो बड़ा आंदोलित हो गए थे चिराग पासवान, क्योंकि जाति का मामला था, पासवान वोटर्स का मामला था, दुसाध वोटर्स का मामला था। तो उस समय जिस तरह ये नीतिगत विरोध कर रहे थे अपनी ही सरकार का, बिहार में इतना बड़ा आंदोलन हो गया। और इसमें सभी जाति बिरादरी के छात्र थे, इसमें कोई जाति का बंधन नहीं था। हम कवर कर रहे थे, इसमें ब्राह्मण भी था, इसमें पासवान भी था, इसमें यादव भी था, इसमें राजपूत भी था, भूमिहार भी था, सब जाति के छात्र थे। सभी लोग एग्जाम देते हैं बीपीएससी का, जिसको अधिकारी बनने का मन होता है। इस मुद्दे से क्यों चिराग पासवान ने दूरी बना ली? और अब क्या कर रहे हैं? अब नाच रहे हैं। पहले 20 दिन का ये पेरिस और अमेरिका का टूर करके आते हैं, और फिर भारत जब लौटते हैं तो चले जाते हैं अपने नानी घर ननिहाल, और वहां पे नाचते हैं। मतलब आप एक बात और आप सोचिए कि फूड प्रोसेसिंग विभाग के ये मंत्री हैं साहब, क्या क्या डिंग हाका गया था, क्या क्या लंबे लंबे दावे किए गए थे कि बिहार में ये फैक्ट्री लगा देंगे, बिहार में केला उद्योग हम सेटल कर देंगे, हाजीपुर से सांसद हैं तो चीनी मिल खुलवा देंगे गोपालगंज में, और क्या क्या बड़ी बड़ी बातें की गई थी। आपको याद होगा दोस्तों, बिहार आज भी एक पैकेट चिप्स तक नहीं बना पाता है, एक पैकेट बिस्किट तक नहीं मैन्युफैक्चर कर पा रहा है, एक शैम्पू तक नहीं बन पा रहा है बिहार में। तमाम चीज़ें झारखंड और उत्तर प्रदेश से आती हैं, बंगाल से आती हैं, ये हकीकत है। एक चॉकलेट तक बिहार नहीं बना पा रहा है। और बिहार से मंत्री देखिए, एमएसएमई की विभाग के मंत्री कौन है? लघु सूक्ष्म उद्योग के मंत्री जीतन राम मांझी साहब हैं। फूड प्रोसेसिंग के कौन है भाई? तो चिराग साहब हैं, चिराग पासवान हैं। तो इन नेताओं को, और सबसे बड़ी बात दोस्तों को देखिए, चुनावी साल है 2025 में, तो इन नेताओं को नरेंद्र मोदी के छाती पे चढ़ के मांगना चाहिए था कि बिहार का हक अब दीजिए, बिहार में इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक तरफ आंध्र में देखिए, मैंने परसों भी इस वीडियो में कहा था कि एक तरफ आंध्र है जहां रिफाइनरी सेटअप हो रहा है, जहां टेक्नोलॉजी पार्क बन रहा है, जहां करोड़ों करोड़ का इन्वेस्टमेंट खुद पीएम साहब जाकर दे रहे हैं। लेकिन बिहार में चुनाव है तो यहां पर फिर से एक बार अंगूठा दिखाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। किसको? चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को, नीतीश कुमार को। लेकिन इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ना है, इन नेताओं को नाचना है, जैसे ये नाच रहे हैं। तस्वीर तो वायरल हो रहा है, आप भी हो सकता है इस वीडियो के पहले भी ये तस्वीर देखे होंगे। लेकिन दोस्तों, तो सवाल हमने आपसे शुरुआत में किया था, उसका जवाब आप जरूर दीजिएगा कि ये नेता जो युवा नेता का दावा करते हैं, युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं, कितने रोजगार की बात करते हैं। तेजस्वी कम से कम युवाओं की बात तो कर रहे हैं। देखिए, वो सीएम बनेंगे ना बनेंगे किसी को नहीं पता, भविष्य में क्या होगा तेजस्वी यादव का, लेकिन कम से कम ये बात है कि बीपीएससी के आंदोलन में पहुंच जाते हैं। हालांकि वो भी एक ही बार पहुंचे, उनको और जाना चाहिए था, लेकिन पहुंचे तो सही। चिराग पासवान तो साफ ही गायब है बिहार से। बिहार में इनको लग रहा है कि अब रामराज आ गया है, चूंकि इनकी सरकार है एनडीए की, नीतीश कुमार वापस आ गए हैं, तो अब किस बात का नीतीश कुमार पर बोलना। तो यही चिराग पासवान थे जिन्होंने इतिहास में सबसे अधिक अगर नीतीश कुमार पर किसी ने तीखा हमला किया तो यही चिराग पासवान, आपको अगर याद होगा। लेकिन अब चूंकि गठबंधन है तो यात्रा चल रही है, तो लोजपा, जदयू, बीजेपी, सभी पार्टी के जो प्रवक्ता है, नेता हैं, वो एक साथ घूम रहे हैं, बिहार में यात्रा कर रहे हैं, नीतीश कुमार के प्रगति को बता रहे हैं, बिहार के डेवलपमेंट को का गाना गाया जा रहा है, तो चिराग पासवान भी वो गाना गा रहे हैं। चिराग पासवान को लोकसभा के बाद लगा कि अचानक से बिहार में सब कुछ सही हो गया, सब कुछ यहाँ परिवर्तित हो गया, लेकिन शायद वो भूल गए कि युवाओं को ये सब बातें याद रहेंगी। और इस साल बिहार का विधानसभा चुनाव होना है। आपके प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी, सिर्फ चिराग के नहीं, जब वोट मांगने जाएंगे तो आपसे युवा जरूर सवाल करेंगे, पूछेंगे आपसे कि जब हम लाठी खा रहे थे 9 जनवरी को, 10 जनवरी को, 17 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, शीतलहर में, आप कहाँ गायब थे उस समय? बीजेपी के नेता सबूत मांगते हैं। चिराग यात्रा करके अब नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने कई तस्वीरें देखी हैं चिराग पासवान की, इसी तरह का, मतलब एक ग्लैमर का जो लाइफ होता है वो जी रहे हैं। और हम ये सवाल उठाएंगे क्योंकि वो बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, बिहार में एक सीट से वो सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, सिर्फ अपने क्षेत्र की नहीं है। केंद्र में मंत्री बने हैं, मंत्री है तो ये उम्मीद की जाएगी कि जिस राज्य का मंत्री होता है वो ज्यादा अपने राज्य के लिए करता है। चिराग क्या कर रहे हैं, जीतन राम मांझी क्या कर रहे हैं, ललन सिंह क्या कर रहे हैं, रामनाथ ठाकुर क्या कर रहे हैं, ये सवाल अपने राज्य से जो मंत्री बने हैं कैबिनेट में, उनसे हम जरूर पूछेंगे। चलिए, तो आपने तस्वीरें देखी। अब आप अगर आप छात्र हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, पलायन करने वाले हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे हैं। बहुत बहुत